हालेलुया। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। वचनों की ओर जाएंगे। पहले शमूएल का 16 निकलेंगे ब्रदर, 13 और 14 पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर, हाँ, शमूएल ने क्या किया? शमूएल नबी था परमेश्वर का। हालेलुया। खुदावन ने शमूएल से कहा कि दाऊद को जाकर मसा करना, अभिषिक्त करना उसे। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर, हाँ, उसके भाइयों के मध्य से उसका अभिषेक किया। हाँ, किसका अभिषेक किया? दाऊद का। दाऊद का। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हाँ, बल से दाऊद पर उतरता रहा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उतर गया नहीं लिखा, उतरता रहा। हालेलुया। तो यहां कलाम हमको सिखाता है अभिषेक की कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। जितना आप चाहोगे उतना आप अभिषेक से भर सकते हैं, खुदा की मसा से भर सकते हैं। वहां बाइबल देखो, उस शब्द पे ध्यान देना, दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। और नित्य हर दिन अगर हम चाहेंगे हमारी जिंदगी में खुदावन का मसा बढ़ना चाहिए। हालेलुया, बढ़ना चाहिए। और खुदावन यकीनन वो मसा को हमारी जिंदगी में बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है प्यासी की प्यास बुझाई जाएगी। परमेश्वर कहता है अगर हम उसके रूह के प्यासे, उसके मसा के प्यासे रहेंगे, खुदावन क्या करेगा? उसके मसा को हमारी जिंदगी में बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब शमूएल उठकर रमा को चला गया। हाँ, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हालेलुया। पहला परमेश्वर का आत्मा किस पर था? शाऊल पे था। शाऊल राजा था, इजराइल का राजा था शाऊल। हालेलुया। और खुदावन ने उसे अभिषिक्त करके उसको राजा बनाया। किसको? शाऊल को पहले। हालेलुया। अब बाइबल क्या बोलता है? जैसे शमूएल नबी ने दाऊद को अभिषेक किया। हालेलुया। दाऊद को जैसे उसने अभिषेक किया, शाऊल से पवित्र आत्मा निकल गया। हालेलुया। शाऊल से पवित्र आत्मा निकल गया। और पवित्र आत्मा निकलने के बाद कौन सी आत्मा आई अंदर? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा। पर बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आई। पर सुनने के लिए ठीक नहीं लगता है। परमेश्वर के पास दुष्ट आत्मा कहां रहेगा? हो सकता है हम कौन सी आत्मा को मांगते हैं? यहां पवित्र आत्मा को मांगते हैं। दुष्ट आत्मा आता है परमेश्वर की ओर से, पर यहां बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है दुष्ट आत्मा। यहां परमेश्वर के बारे में जिक्र भी किया है। 13 फिर से पढ़ेंगे, 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे साफ जाहिर होता है जब पवित्र आत्मा हमारे जिस्म को छोड़ देता है। हालेलुया। खुदा को दुष्ट आत्मा भेजने की जरूरत नहीं है। पहला पत्रस 5:8 क्या बोलता है? दुश्मन ताक रहा है, वो दुष्ट आत्मा इंतजार कर रहा है कब आप मौका देंगे और कब मैं आपके शरीर के अंदर घुसकर उसे घात और नाश कर दूं। हालेलुया। समझ में आया? और जैसे पवित्र आत्मा निकल गया, हालेलुया, दुष्ट आत्मा दाऊद शाऊल के अंदर आ गया। हालेलुया। अच्छा, शाऊल कौन था? इजराइल का राजा था। अब दूसरा राजा कौन बनेगा? दाऊद। अभी बना नहीं, खुदावन ने उसे अभिषिक्त किया। कहा इजराइल का अगला राजा दाऊद तू होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। यहां देखो, इजराइल के लिए एक राजा चाहिए था जो कि शाऊल था। शाऊल इजराइल का पहला राजा था। हालेलुया। उसके बाद ही
दाऊद राजा बना। पर परमेश्वर को शाऊल पसंद नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाओं का वो उल्लंघन किया करता था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके ऊपर से अभिषेक को उठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह लोग जो कुछ भी हम करते हैं, हालेलुया, अच्छे काम जब भी हमको कामयाबी मिलती है, जो कुछ भी करते हैं, हालेलुया, ये उसका रूह का अनुग्रह है। उसकी रूह हमें चलाती है। खुदावन यीशु ने क्या बोला, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। हालेलुया। वो मददगार ही खुदावन का रूह है, खुदावन का मसा है और उसका अभिषेक है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहां जब शाऊल खुदावन के वचनों का उल्लंघन किया, खुदावन ने क्या किया, उस पर से पवित्र आत्मा को निकाल दिया। हालेलुया। 13 वचन में बाइबल क्या बोलता है, शमूएल नबी ने क्या किया, दाऊद को यहां अभिषिक्त किया। यहां अभिषिक्त दाऊद हो गया और वहां से शाऊल से पवित्र आत्मा निकल गया। दाऊद के ऊपर कौन सा पवित्र आत्मा आया? कौन सा पवित्र आत्मा आया? जो शाऊल के ऊपर था। जो शाऊल के ऊपर था वही पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर आया। हालेलुया। क्योंकि एक एक काम करने के लिए अलग अलग अभिषेकों की जरूरत है, क्योंकि वही इजराइल का राजा दाऊद बनने वाला था जो कि शाऊल पहले था। उसी नगर को संभालना है। हालेलुया। वही अभिषेक को उसने निकला और दाऊद पर उंडेल दिया, और जैसे दाऊद मसा से भरने लगा और उस तरफ शाऊल मसा से खाली होने लगा, और जैसे उसके जिस्म से परमेश्वर का रूह हट गया, वो अभिषेक हट गया, बाइबल क्या बोलता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गए। हालेलुया। क्योंकि पहले भी मैंने कहा, जो इंसान, इसीलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें किसका देगा, पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। उसका बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। अगर खुदावन का रूह हमारे जिस्म में नहीं है, हमारे जिस्म यदि खुदावन का मंदिर नहीं है, तो दुष्ट आत्मा कभी भी हम पर हमला कर सकता है। बाइबल बोलता है वो क्या करने लगा, उसको घबराने लगा। हालेलुया। उसको सताने लगा। देखो, पवित्र आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा आ गए और क्या करने लगी, उसको घबराने लगी। हालेलुया। समझ में आया? तो अभिषेक को हमने संभाले रखना है। हालेलुया। उद्धार आपको मुफ्त है। उद्धार जो है, आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर दिया, आपका उद्धार हो गया। हालेलुया। पर अभिषेक के लिए आपको कीमत चुकानी है। जितना कीमत आप चुकाओगे उतना अभिषेक आपके जिंदगी में खुदावन बढ़ाएगा। हालेलुया। अभी देखो, अभिषेक तो खुदावन ने कर दिया। अगर आप दाऊद की जिंदगी आगे देखेंगे, उसने ढेर सारी मुसीबत को झेले। क्यों मुसीबत को क्यों झेला उसने? हालेलुया। क्योंकि जो अभिषेक खुदावन ने उसे दिया वो उसको गंवाना नहीं चाहता था। हालेलुया। उस अभिषेक को संभाले, वो रखकर वो चलता रहा। हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है चलो अभिषेक है हम, ये अभिषेक जाएगा, नहीं जा सकता है, कम भी हो सकता है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है, देखो, और उस वक्त केवल अभिषेक जाएगा नहीं, पर दुष्ट आत्मा ये आएगी और वो हमको सताएगा। हालेलुया। समझ में आया यहां तक? इसीलिए हमने कभी शैतान को अवसर नहीं देना है, खास करके इन दिनों में। हालेलुया। वो कहां से कैसा हमला बोलेगा हमको पता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा हम परमेश्वर के विश्वास में हमें बने रहना है। हालेलुया। और हो सकता उतना वक्त हमने परमेश्वर के हुजूरी में हमने बिताना है। हालेलुया। और जैसे कि देखो, जब अभिषेक उन दिनों में, बाइबल क्या बोलता है, फिर से 13 पढ़ेंगे ब्रदर। तब
शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर, हाँ, तेल का सिंग जानवरों का ये रहता ना, सिंग जानवरों का सिंग रहता है। उस जमाने में क्या करते थे, वो सिंग के अंदर तेल लेके जाके पूरी तरह से उंडेल देते थे। सर से लेके वो तेल पूरा पैर तक बहता था, ऊपर से नीचे तक वो पूरा तेल बहता था पूरी तरह से। ऐसे हम लगाते, ऐसा नहीं, पूरा तेल नहला देते थे तेल में। हालेलुया। वो तेल में मसा करते वक्त तेल का इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया। वो तेल कहां से आता है? तेल कहां से आता है? अभी सोच लो आपने, मूंगफली का तेल कहां से आता है? मूंगफली का तेल कहां से आता है? अरे मूंगफली से बोलो ना, कहां से आता है? हाँ, नारियल का तेल नारियल से, बादाम का तेल बादाम से। अच्छा, तेल निकलने के बाद बादाम का रूप कैसा रहता है? वैसे ही रहता है? क्या हो जाता है? चूरा हो जाता है कि नहीं? जैसे बादाम दिखता था वैसे नहीं, नारियल जैसे दिखता था वैसे नहीं, मूंगफली जैसा दिखता था वैसे नहीं दिखता, उसको कुचला जाता है। कुचलने के बाद ही उसमें से तेल निकलता है। हालेलुया। तेल निकलता कि नहीं? हालेलुया। और उसी तरह से मेरे प्यारों, जितने, ध्यान देना, जितने हमारी जिंदगी को हम निछोड़ेंगे, हालेलुया, उतना अभिषेक हमारी जिंदगी से बहेगा, उतना तेल बहेगा। हालेलुया। इसीलिए तेल अभिषेक को इसीलिए दर्शाता है, वो कुचले हुए चीज से ही। हालेलुया। और सबसे बढ़कर जो इंसान सूली पर कुचला गया, यीशु मसीह, और उसके जिस्म से तेल नहीं, लहू बहा। हालेलुया। और जब तक हम कीमत नहीं चुकाएंगे तब तक हम पर अभिषेक नहीं आएगा, और कीमत चुकाते जाएंगे अभिषेक बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। दूसरे शमूएल में जाएंगे हम, 5वां अध्याय 17 पढ़ेंगे। जब पलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। किसको पता चला? फिलिस्तियों को पता चला कि दाऊद का अभिषेक हुआ है और वो इज़राइल का राजा बनने वाला है। क्या हुआ? अभिषेक हुआ। क्या हुआ? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? दाऊद का अभिषेक हुआ और दाऊद को चुना गया था कि वो इज़राइल का राजा बनेगा। और ये बात किसको पता चला? फिलिस्तियों को पता चला, दुश्मन को पता चल गया। क्या हुआ? ये अभिषिक्त हुआ है, इस पर तेल उंडेला गया है, इस पर परमेश्वर का सामर्थ आया है। आगे बढ़ेंगे। तब सब पलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। हालेलुया। फिलिस्ती क्या करने लगे? अभिषिक्त किया हुआ दाऊद को ढूंढने लगे। हालेलुया। कितने लोगों को अभिषेक चाहिए? हालेलुया। कितने लोगों को सचमुच चाहिए? हाथ उठाओ, सचमुच उतराओ। हालेलुया। हाँ, अभिषेक बहुत अच्छा है, पर यहां बाइबल क्या बोलता है? जिस वक्त अभिषेक, जब तेल आपके ऊपर उंडेला रहे, बराबर है, जब खुदावन आपको अभिषेक करता है, नर के अंदर वो अभिषेक की बू जाती है। यह इंसान अभिषेक हुआ है, पूरे नर्क के शैतान आपके पीछे हाथ धोकर लगेंगे। बाइबल क्या बोलता है? देखो, दुश्मन को पता चल गया कि दाऊद को अभिषेक किया गया। अभी अभिषेक करने के बाद दुश्मन ने डरना चाहिए कि नहीं? डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? डरना चाहिए, पर ये डरे नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं वो अभिषेक का कीमत क्या है। हालेलुया। उन्होंने क्या सोचा? दाऊद को ऐसे ही चुन लिया, अबे भाई तू राजा बनेगा, ऐसे ही बोल दिया। ना 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 ना। हालेलुया। खुदावन ऐसे ही, जब तक वो चीज करने के लिए हम में वो सामर्थ को नहीं उंडेलता, खुदावन हमको कोई काम करने के लिए नहीं बोलेगा। अगर हमको कुछ काम करने के लिए बोलेगा, वो करने की कुव्वत देगा, वो सामर्थ देगा।
फिर कराएगा। मूसा को बोला कि नहीं, भेड़ों को चरा रहा था वो बोला अरे मैं तो अभी 80 साल का बूढ़ा हो गया, नहीं मुझे नहीं, मैं हकलाता हूं, ढेर सारी चीजें बोलने लगा। खुदावन ने क्या बोला, तेरे मुंह को किसने बनाया, तेरे जुबान को किसने बनाया? अगर मैं तेरे मुंह को तेरे जुबान को बना सकता हूं, तेरे मुख में मैं बोली भी डालना जानता हूं। हालेलुया। वो बहाने बना रहा था, ऐसे हुआ नहीं, खुदावन ने क्या बोला, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और उसको अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद उसने फिरौन राजा के पास भेजा। हालेलुया। देखो जब अभिषेक आता है, मसा हमारे जिंदगी में बढ़ता है, हालेलुया, साथ ही साथ दुश्मन भी बढ़ जाएंगे, चारों ओर दुश्मन बढ़ेंगे। आप बोलेंगे अरे अभी कल तो मसा हुआ, कल ही में खुला हुआ स्वर्ग को देखा। हालेलुया। जब स्वर्ग आपके लिए खुले जाते हैं, आपके पीठ के पीछे नरक भी खुलते हैं, आपको पता नहीं। और बाइबल क्या बोलता है, वो दाऊद को ढूंढने लगे, दाऊद को वो ढूंढने लगे, अभिषिक्त इंसान को वो ढूंढने लगे। हालेलुया। अभिषेक जब हमारी जिंदगी में आता है, हमारी तैयारी रहना चाहिए, हमने देखना चाहिए, हमने जागरूक रहना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है वहां। और जब दाऊद को पता चला, फिर से पढ़ेंगे 17, जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने उन्होंने के लिए, देखा नहीं, सिर्फ उन्होंने सुना। हालेलुया। क्या हुआ, उन्होंने सुना। इससे पहले कि उस पे अभिषेक बढ़ती जाए, हम उसको क्या करेंगे, तबाह करेंगे, उसको जान से हम मार देंगे। हालेलुया। जब आप अभिषिक्त होते हैं, आप पर दुश्मन वार करेगा, विभिन्न प्रकार के वार आपके जिंदगी में होंगे। हालेलुया। पर आपको बड़ी जागृति, आप खुद को संभाल नहीं सकते, मैं आपको बताता हूं, आप खुद को नहीं संभाल सकते। देखो दाऊद ने क्या किया, तब जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब एक नहीं, तब एक दाऊद को मारने के लिए तब सब फिलिस्ती। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि अभिषेक इतना महंगा है, सस्ता नहीं है वो, क्योंकि वो आसमान से आया, ये धरती वाली चीज नहीं है वो। हालेलुया। उसको मिटाने के लिए देखो सब फिलिस्ती आ गए, नर के सब शैतान आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। ये सुनकर दाऊद कहां गया, कहां चला गया, गढ़ में चला गया। दाऊद ने बोला कौन है रे, अभी तो अभिषिक्त केला है, सोडणार नाही बोलला, आता अभिषिक्त झाले मी। कुछ लोग बोलते अरे शैतान मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बोला कुछ नहीं कर सकता है। मेरे प्यारो, आप खुद को फंसा रहे हो। दाऊद को था बोलने के लिए, सामूएल ने, किसने बोला, इंसान के द्वारा चुना हुआ इंसान नहीं था वो, खुदावन की ओर से चुना हुआ था। हालेलुया। खुदावन ने खुद बोला था, उसके ढेर सारे भाई थे, खुदावन ने बोला इंसान के बाहरी रूप को देखता है, मैं दिल को परखने वाला परमेश्वर हूं। उसने बोला ये नन्हा सा जो चरवा है, हालेलुया, उसी को मसाकर वही अगला इजराइल का राजा रहेगा। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, ये सुनते ही दाऊद कहां गया, गढ़ में जाकर छुप गया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। मुश्किलों के समय में जब दुश्मन उसको खोज रहे थे, दाऊद क्या किया, गढ़ में आकर छिप गया। गढ़ में आकर छिपना मतलब दाऊद बुजदिल नहीं था, वो डरा नहीं। आप सोचते रहेंगे अभी मसा तो हुआ, मसा क्या करता है मालूम है, आपके डर को मिटा देता है। मसा क्या करता है, आपके डर को मिटा देता है। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे कलाम में कहां लिखा है,
जो डरपोक पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, पेंतीकोस्त के दिन के बाद अग्नि को लेकर वही पतरस बाहर गया। हालेलुया। वो डरपोक पतरस का डर, वो पेंतीकोस्त के दिन उस अग्नि ने उसको जला दिया। इसका मतलब पतरस डरा, दाऊद डरा नहीं, वो जाकर गढ़ में छिप गया। हालेलुया। भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, 1 और 2 पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरा वचन, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। क्या कहूंगा? वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मुश्किलों के समय में वो मेरा छिपने का स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को जब ये पता चला, सब के सब फिलिस्ती उसे ढूंढ रहे, उसे खोज रहे। हालेलुया। जब आप ऐसे समय में, हालेलुया, खुदावन के परों के नीचे जब आ जाओगे, दुश्मन को आप दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। कितनों ने देखा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले ले लेती है? हालेलुया। देखा है ना आपने? सबने देखा है। और अंदर जब जाने के बाद क्या चलता है? अंदर जब रहते, कितने करीब जाकर देखे इस चीज को? कितने लोगों ने देखा? करीब करीब जाके देखा। अच्छा, क्या चलता है? वो जब छुपा लेती है, आगे क्या होता है? नाही पोटात घेती ती, असं बरोबर आहे, पंखाला पसरून, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर काय? अंदर वो आवाज आते रहता है उनका। शायद वो बच्चे बोलते रहे कि मम्मी आफत टल गई कि हम बाहर आ सकते हैं क्या मम्मा? हमको पता नहीं, चिक 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 क्या कर रहे हो? क्योंकि उनको आजादी चाहिए, थोड़ा बाहर जाना चाहिए उनको। अभी तो पैदा हुए हैं, अभी दुनिया देखे भी नहीं, और उतने में मम्मा ने फिर से, पहले अंडे के अंदर थे, अभी पंखों के अंदर फिर से ले लिया। अंदर देखो चिक चिक करते, और फिर कभी कभी ऐसा सर बाहर निकल के देखने को, फिर से वो अंदर ऐसे कर लेती, ये चल अंदर जा, अभी तक आफत टली नहीं, तूफान थमा नहीं अभी तक। हालेलुया। और ये सारी चीजों से खुदावन हमको सिखाता है। हालेलुया। तुरंत देखो दाऊद कहां गया? गढ़ में चला गया। हालेलुया। गढ़ केवल छिपने का स्थान नहीं है। गढ़ का मतलब यहां क्या लिखा है? यहोवा मेरा कौन है? मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। बड़े विश्वास से वो किसी मानव के पास नहीं दौड़ता है। हालेलुया। किसी के घर में नहीं दौड़ता है, वो कहां दौड़ता है? गढ़ में। वो गढ़ कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। संकट के समय में आपको संभाले रखने वाला वो गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। और गढ़ में जाने के बाद अगला वचन पढ़ेंगे। तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। अभी दाऊद दिखाई दिया दुश्मन को, उसके खोज में आकर वो कहां है? रफाईम नामक तराई पर क्या हो गए? वो फैल गए। हालेलुया। किसको पकड़ना था? किसको मारना था? एक इंसान को मारने के लिए सब फिलिस्ती आ गए। हालेलुया। जब आप अभिषिक्त होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, नरक के सब शैतान आपके पीछे रहते हैं। हालेलुया। और जब कभी आप यहां वहां से कमजोर हो गए, वो आप पर हल्ला बोलेगा। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? 17 वचन में दाऊद कहां गया? गढ़ में जाकर छिप गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? गढ़ में वो क्या कर रहा था? गढ़ में क्या कर रहा था? छिपने के लिए नहीं गया, परमेश्वर की अगुवाई के लिए गया। तूने मुझे अभिषेक किया है, और तेरा अभिषेक ही मुझे संभालेगा, तेरा अभिषेक ही मुझे चलाएगा। हालेलुया। वो डरा नहीं, वहां जाके परमेश्वर की हुजूरी में गया और परमेश्वर से पूछने लगा, क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं? क्या मैं उनसे लड़ूं? हालेलुया। ये चीज हमने करना चाहिए। हालेलुया।
परमेश्वर, डरना नहीं चाहिए। उस वक्त जब हम परमेश्वर की हुजूरी में वक्त बिताते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। दाऊद किससे? परमेश्वर से पूछ रहा है, मैं लढू की नाही लढू? कुणी आपल्याला काय बोललं लगेच? कोई आके बोलता है भाई उसने ऐसा बोला, हालेलुया। हमने क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर को पूछना चाहिए, प्रभु देखो वो मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे, वो मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे। हमारे मुंह से कुछ चीजें निकलना नहीं चाहिए। खुदावन हमको सिखा रहा है, हालेलुया। भले कि तलवार लेके कोई नहीं आ रहा है, पर बातों से लोग आपको मारते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, हालेलुया। तो यहां बाइबल क्या बोलता है? वो जाकर परमेश्वर से पूछने लगा, क्या मैं उन पर चढ़ाई करूं कि नहीं? कहां? उसके गढ़ में गया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? हाँ, यहोवा ने दाऊद से कहा, हाँ। चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। हालेलुया। उसने बोला जा, क्या बोला? जा, मैं जरूर उन फिलिस्तियों को तेरे हवाले में करूंगा। जब हम खुदा की मदद लेते हैं ना, हमारी जंग वो लड़ता है। हम बहुत शाने हैं, हाँ? हम क्या करते हैं? खुद लड़ते, मला माहित है। अरे ऐसे तो बहुत जंग हम लड़े रहे, हालेलुया। पर ये रूहानी जंग है, खुदावन की रूह के बगैर हम जीत नहीं सकते। दाऊद ने 2 सवाल किए, क्या मैं चढ़ाई करूं? चढ़ाई करने के बाद क्या सचमुच तू उन्हें मेरे हाथ में देगा? खुदावन ने बोला, जा, निश्चय ही मैं फिलिस्तियों को तेरे हवाले कर दूंगा, तेरे हाथ में दूंगा। समझ में आया? तो हर एक चीज जब हम करते हैं, खुदावन को शामिल करो, खुदावन को उसके अंदर शामिल करो। हम मानव हैं, हम धूल हैं, हम मिट्टी है, हम नासमझ हैं, और जब वो खुदावन आता है, उसकी रूह आती है, वो हमारी अगुवाई करती है। केवल सिर्फ हम बोलते हैं, हाँ तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, राह के लिए उजाला, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक। दीपक कहां रहता है? पीछे रहता है कि आगे रहता है? हाँ, आगे रहता है। खुदावन हमारे आगे रहना चाहिए, हालेलुया। उजाला आगे रहना, हम उल्टे ऐसे नहीं चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं। उजाला आगे मतलब परमेश्वर हमारे आगे, यदि वो चलता है उसके पीछे हम चले। जब खुदावन हमको बोलता है जा बेटा, जा बेटा, वो बोलता है, क्या बोलता है? जा बेटा। सोच लो, आपको बोल दिया जा बेटी, जा बेटी, जा बेटी बोल दिया, पर जब आप जाते हैं, आप अकेले नहीं रहते हैं। उसने जो शब्द आपको बोला जा बेटी, वो शब्द आपके साथ साथ जा रहा है, वो शब्द आपके साथ साथ जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से शब्द निकल रहे, वो शब्द कहां जा रहे? पीछे जा रहे कि आगे जा रहे? आगे, आगे जा रहे। जब हम खुदा को बोलते हैं, खुदावन तू मेरे साथ साथ चल, और खुदावन मेरे साथ है, जब हम बोलते हैं, और मुख से हमारा शब्द आगे जाता है, हालेलुया, और वो खुदावन हमारे आगे आगे जाता है। आपको महसूस होए कि नहीं होए, हालेलुया। दाऊद ने ये नहीं पूछा, खुदा बाप मेरे को तो महसूस नहीं हो रहा, रोंगटे खड़े नहीं हो रहे। नहीं, खुदावन ने क्या बोला? जा, उनको मैं तेरे हवाले कर दूंगा। कितने फिलिस्ती थे? सब। बाइबल क्या लिखा है? सब। वो खुदावन पे आप पूरी ईमान लाए, आपकी जिंदगी पूरी उसके हवाले कर दे। देखो, एक परमेश्वर दाऊद को बोल रहा है, डर मत। यही वचन आप तक आ रहा है, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, आपकी जिंदगी के जंग आप जीतेंगे। खुदावन ने उसको तलवार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ शब्दों से उससे बातें किया। जा, उन पर चढ़ाई कर, उन फिलिस्तियों को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। मैं अगर सोच लो, खुदा आपको बोलता है इस बिल्डिंग से तू कूद, दूध तुझे झेल लेंगे। कूदेंगे? कौन, कितने लोग कूदेंगे? मैं तो नहीं कूदूंगा। खुदा वो करने के लिए नहीं बोलेगा,
हमारी जिंदगी में जो मुसीबतें आती है, हर एक मुसीबतों के लिए परमेश्वर का वचन है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए दुधारी तलवार उस खुदावन के पास है, हमारे पास है, पर हम इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है उस पर। और जब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम जंग हार जाते हैं। मेरे प्यारों, जिस दिन से आपका बपतिस्मा हुआ है, आप जंगे मैदान में हैं। अगर आप नहीं लड़ेंगे, आप हार जाएंगे। सोच लो, दाऊद ऐसे ही बैठा रहा अभिषेक को लेकर। ध्यान देना, लोग अभिषेक मांगते हैं। अभी ढेर सारे लोगों ने हाथ उठाया, अभिषेक घेऊन 10 वाजेपर्यंत झोपायला अभिषेक नसतं। अभिषेक अजून पाहिजे, मला भरा अभिषेकने। देवबाप्पा विचरण कशाला पाहिजे अभिषेक? यहां देखो, अभिषेक किया, दुश्मन आ गए, उठ गए वहां से चारों तरफ से। अब जान की दाव लगाकर दाऊद जंग लड़ रहा है। हालेलुया। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे, वो अभिषेक का क्या काम है? अभिषेक की आपको जरूरत ही नहीं है। आप सोच लो, कहीं जा रहे, सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, और आपकी चाहत है कि खुदावन आपको इस्तेमाल करे, तो तब जाकर वो अभिषेक आपके काम का है। नहीं तो फिर आप बोलेंगे, प्रभू भर, आते भरून काय करू? राशन नाही का ते पोत्यात भरून ठेवायचे एक एक महीना? नहीं। देखो, अभिषेक आने के बाद दुश्मन उठ गए, और बाइबल क्या बोलता? तुरंत उसी वक्त उस पर हमला हुआ, जब उनको पता चला यह अभिषिक्त हुआ है। हालेलुया। ये रूहानी जंग लड़ने के लिए परमेश्वर आपको अभिषिक्त करता है। सिर्फ घर में बैठ के हम बाबा 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 बोलेगा, अरे ले ले अभिषेक है बोला, अरे अभिषेक, अभिषेकाचा काय है? फायदा क्या है उसका? तो हमने उसको इस्तेमाल करना। आप जितना इस्तेमाल करेंगे, वो उतना बढ़ता ही रहेगा। हालेलुया। आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको पता भी चलेगा कि परमेश्वर के सामर्थ्य में कितनी कुव्वत है, कितना ताकत है। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। अब दाऊद यहां अभिषिक्त हुआ है और परमेश्वर की वाणी के लिए रुका है, और बाइबल क्या बोलता है? खुदावन उसके आगे आगे गया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? दुश्मन को मारा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया, और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। किसने उठाया? दाऊद और उसके लोगों ने क्या किया? उसको उठा के, किसको उठाया? दुश्मनों को भगाया, फिर उनके मूर्तों को उठाया। मूर्त इंसान को उठाता है कि भगवान? भगवान इंसान को उठाता है कि इंसान भगवान को उठाता है? भगवान इंसान को उठाता है, पर यहां खुदावन बता दिया। हालेलुया। वो बेबस थे, यहां खुदावन सिद्ध करके बताता, इस जमीन और उस आसमान में एक ही खुदा है, वही एक जीवित परमेश्वर है, वही हमको जीत दिलाने वाला है, जिसका नाम है यहोवा नीसी। हालेलुया। वो एक खुदा काफी है, वो एक नाम अपने लिए काफी है। हालेलुया। अगला वचन में जाएंगे। फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। हालेलुया। फिर से वो आए। फिलिस्ती क्या किए? फिर से आए। लिखा है कि नहीं? फिलिस्ती फिर से आए। इसका मतलब परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है? मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है? हम हमेशा जागरूक रहना चाहिए, जागरूक हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए खुदावन ने कहा, दुश्मन को मौका मत दो और जागरूक रहो। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है फिर से वो आए, यानी कि मरते दम तक हमको ये जंग लड़ते ही रहना है, मरते दम तक लड़ते ही रहना है। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया। अभी जब दूसरी बार दुश्मन आया, दूसरी बार जब आया, दाऊद फिर से परमेश्वर के पास गया। इसीलिए मैंने बोला, हम बहुत शाने रहते, अरे असं तो लय पाहिलं मी, गेल्या वेळेस मी असं केलं, आता पण असं तसं चालणार नाही। हालेलुया। हर वक्त
आपको अनुभव से नहीं चलना है, परमेश्वर के सामर्थ्य के अगुवाई से आपको चलना है। देखो दुश्मन वही थे, वही फिलिस्ती थे, पर वो दोबारा आए। दोबारा आने के बाद भी दाऊद ने क्या किया? उस परमेश्वर से जाकर पूछा, काय करू? हालेलुया। पोटदुखी आला, प्रार्थना केली, येशूच्या नावाने, नाही गेलं, 5 दिवसानंतर परत आलं। हालेलुया। तुम्हाला त्याच नावाची गरज आहे। जो पहले नाम से गया वो दोबारा भी 100 बार आएगा। आपको वही नाम की जरूरत है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 23 पढ़ेंगे ब्रदर। जब दाऊद ने हाँ। यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया। अब खुदावन कुछ अलग तरीका बता रहा है। दुश्मन वही है। अगर सोच लो दाऊद परमेश्वर को पूछे बगैर उन पे हमला कर देता, क्या होता? जीतता? नहीं, हार जाता वो। खुदावन ने क्या बोला? नहीं, अब तू उस पर हमला मत कर, उनको तू घेर ले। हालेलुया। घेर। और वृक्ष का नाम क्या लिखा है? वो तूत। हाँ, तूत का वृक्ष है। हालेलुया। वृक्ष के, फिर से पढ़ेंगे। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। हालेलुया। ओ वृक्षों के सामने से, हालेलुया, वृक्षों के सामने से छापा मार। और खुदावन ने, वहां ढेर सारे वृक्ष थे, समझ में आ रहा है? वहां ढेर सारे वृक्ष थे, पर खुदावन ने एक वृक्ष के बारे में जिक्र किया, वो तूत का वृक्ष था। हालेलुया। हालेलुया। वो तूत का वृक्ष खुदावन के सलीब को दर्शाता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां था, इसीलिए खुदावन ने बोला उस वृक्ष, तूत के वृक्ष के सामने से। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ऐसे ढेर सारे वृक्ष है। लोग बोलते हैं वो भी खुदा है, ये खुदा है। कोई खुदा नहीं है, एक ही है। वहां परमेश्वर हमको बता रहा है, वृक्ष जहां आया, समझ लेना वो सलीब के बारे में बता रहा है हमको। हालेलुया। और वहां सलीब थी, खुदावन ने बोला उसके सामने। आगे देखो, हाँ आगे बढ़ेंगे। और जब तूत वृक्षों की फुंगनियों में से हाँ। सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, हाँ। तब यह जानकर फुर्ती करना हाँ। कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे भी पधारा है। हालेलुया। पहले कैसे मारा उसने? खुदावन ने पहले फिलिस्तियों को कैसे मारा? बाइबल नहीं देखे, बाइबल नहीं देखे प्लीज, कोई बाइबल नहीं देखे। पहले जब फिलिस्तियों ने हमला बोला, खुदावन ने दाऊद के आगे जाके फिलिस्ती को कैसे मारा? फिर भी लोग चुपके देखे, चीटिंग कर रहे परमेश्वर के भवन में। हाँ, जल की धारा के नाई उन पर टूट पड़ा। वो कैसे? जल की धारा। पर अभी खुदावन, दुश्मन वही है, ध्यान देना, पर इस वक्त जल की धारा नहीं है। जल के बारे में जिक्र किया है, बाइबल क्या बोलता है? तूत का वृक्ष। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। और जब तूत वृक्षों की फुंगनियों में से सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर। अरे वृक्षों में से सेना की चलने की आहट कैसे सुनाई देंगी? पेड़, पेड़ यहां, जमीन ऊपर से। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर स्वर्ग से उसकी सेना को भेज रहा था। हालेलुया। जब सेना, अच्छा आप पेड़ के नीचे से चलते हैं, हालेलुया, जब हवा चलती है तो आवाज आता है, पत्तों की आवाज आती है नहीं, डाली डाली से टकराता है, आवाज आती है। हालेलुया। स्वर्ग से सेना उतर रहे थे। खुदावन ने बोला आपको आहट सुनाई देंगी। वो कैसे? वो पेड़ पर से, आसमान से पेड़ पर से उतर के वो जमीन पर आ रहे थे। तब खुदावन ने कहा जब उनकी आहट आपको सुनाई दे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तब यह जानकर फुर्ती करना हाँ कि यहोवा पलिश्तियों की सेना के
मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। परमेश्वर कहां पधार रहा है? मेरे आगे। और बाइबल क्या बोलता है? दाऊद को क्या बोला? तब तू क्या करना? स्फूर्ति करना, जल्दी से। हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? अच्छा, अगर खुदावन हमारे आगे पधार रहा है तो उसने दाऊद को क्यों बोला स्फूर्ति कर, यानी कि जल्दी, जब तुझे आवाज आए तुरंत उठे और दुश्मन पर हमला बोले। क्यों बोला तुरंत? देखो लिखा है वहां फुर्ती। क्या लिखा है? फुर्ती करना। तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्ती के सेना को मारने के लिए मेरे आगे भी पधारा है। हालेलुया। ध्यान देना, जब तक आप कुछ करते नहीं हैं परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। देखो उसने सेना को भेजा, उसने बोला जब तू ये आवाज सुने उनकी आहट की तो फुर्ती करना। हालेलुया। फुर्ती कर कर जाकर दुश्मन पे तो हमला करना। सेना तो आई, परमेश्वर अकेला सब कुछ नहीं करता है, वो वहां है, पर कुछ कुछ हमको भी करना पड़ता है, तब जाकर हम जंग जीतते हैं। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। यहोवा की इस आज्ञा, हाँ, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजर तक फिलिस्तियों को मारते गया। हालेलुया। किसने मारा? किसने मारा? यहां लिखा है दाऊद ने मारा, लिखा है। फिर परमेश्वर की सेना आगे जाके क्या किया? परमेश्वर की सेना ने आगे आके क्या किया? यहां तो बोल रहा है दाऊद ने मारा उनको, पर बाइबल क्या बोलता है? आहट को सुनकर दाऊद समझ गया कि परमेश्वर आगे पधार रहा है उसके। हालेलुया। दो चीजें होती है, ध्यान देना, जब परमेश्वर की हुजूरी आती है। गए बार हमने पढ़ा था, क्या सीखा? दुश्मन कैसे डर गए? गए हफ्ते में बादल की गड़गड़ाहट की आवाज आई। हालेलुया। तब शमूएल ने क्या किया? जानवर की बलि दे रहा था, वो खुदावन की परस्तिश कर रहे थे, और जब ही दुश्मन ने उन पर हमला बोला, बोला कि नहीं बोला? पर उस वक्त क्या हुई? गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिलिस्ती, बाइबल क्या बोलता है? फिलिस्ती क्या हो गए? फिलिस्ती क्या हो गए? डर गए। फिलिस्ती डर गए। फिलिस्ती कहां थे? जहां इजरायली कौम थे वहीं फिलिस्ती थे, दूर नहीं थे वो। पर उस गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर फिलिस्ती डरे। इजरायली लोग क्यों नहीं डरे? आवाज तो वही थी, पर ये नहीं डरे, पर वो डर गए। हालेलुया। जब खुदावन का अभिषेक भी आता है, सामर्थ आता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उनके अंदर घबराहट पैदा होती है, और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है उसको खुशी होती है, उसको सुकून मिलता है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावन की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। उसका सामर्थ आता है हमको आनंद करने के लिए। जब उसका सामर्थ आता है, यदि किसी के अंदर बेचैनी पैदा होती है तो समझ लेना अंदर कोई और बैठा है। हालेलुया। और उसी तरह से गए हफ्ते में हमने सीखा, जब गड़गड़ाहट की आवाज हुई क्या हुआ? फिलिस्ती डर गए, इजरायली डरे नहीं। हालेलुया। वो डरने के बाद इन्होंने जाकर उन पे हमला बोला और उन पर विजय उन्होंने प्राप्त किया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर आगे पधारा उनके। हालेलुया। और जब पधारा, दो चीज परमेश्वर करता है, दुश्मन को डराता है। ध्यान देना, जो हमारे अंदर जो डर रहता है दुश्मन के बारे में, हालेलुया, दुश्मन के बारे में जो हमारे अंदर डर रहता है, जब परमेश्वर का अभिषेक आता है वही डर को क्या करता है? दुश्मन के अंदर डाल देता है। हालेलुया। उसका सामर्थ आता है। बाइबल क्या बोलता है? उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। हालेलुया। यही किरदार है उसके सामर्थ का। और जैसे वो आगे पधारने लगा, हालेलुया, खुदावन अपनी सेना के साथ, स्वर्गीय सेना के साथ, और बाइबल बोलता है दाऊद ने जाकर सबको घसीट कर मार दिया। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर, जब आपको पता है कि खुदावन बोलता जा बेटी जा, हालेलुया, जा, जब बोलता हम अकेले नहीं है, उसके वचनों को लेकर हम चल रहे, यानी कि परमेश्वर को लेकर हम चल रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। हालेलुया।
अगर खुदावन की चाहत नहीं होती, अगर यहां खुदावन ने क्या बोला, उनको घेर लेना। उसके वचनों का यदि हम उल्लंघन करेंगे, हम जंग हार जाएंगे, क्योंकि खुदावन को पता है हमारा दुश्मन कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। हम उनको नहीं जानते हैं, पर खुदा जानता है। उसके अनुसार वो हमारी अगुवाई करता है। पहले जंग जीता दाऊद ने क्या किया? नहीं। फिर से जब वो आए, परमेश्वर की अगुवाई ली। यही आपके गोद में जो पवित्र कलाम पढ़ा है, रोजाना हमने पढ़ना चाहिए। हर नए दिन को एक नया शैतान आपके दरवाजे के सामने खड़ा रहता है, और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा उसके वचनों के अनुसार कि उससे कैसे हमको लड़ना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं रहे। हम हमेशा सावध रहना चाहिए। हालेलुया। हमने जागरूक रहना चाहिए। यिर्मयाह का 33 निकलो, 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मुश्किलों के समय में ध्यान देना। मुश्किलों के समय में, अब मुश्किलों के समय में दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के पास गया। गढ़ में जाकर वो परमेश्वर से पूछने लगा। पूछने लगा मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर हमने तो कभी आवाज सुना नहीं परमेश्वर का, जैसे दाऊद से परमेश्वर ने बातें की। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना दोनों भी जरूरी है। दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या करूं? उन पे चढ़ाई करूं कि नहीं करूं? अगर मैं करूं तो उन्हें तो मेरे हवाले करेगा। 2 सवालें उसने की प्रार्थना में। हालेलुया। खुदावन ने क्या किया? उससे कहा जा उन पर चढ़ाई कर और यकीनन मैं तुम्हें फिलिस्तियों को तेरे हवाले में कर दूंगा। किया कि नहीं किया? हालेलुया। जब हम प्रार्थना करके बाइबल पढ़ते हैं, वचनों के द्वारा खुदावन हमारी अगुवाई करता है। हमारे प्रश्नों का सारा उत्तर उस बाइबल के अंदर है। इसीलिए ये दोनों भी करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। कुछ लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते। ये दोनों भी हमने करना चाहिए। यहां परमेश्वर हमको सिखा रहा है। हालेलुया। अब वचन संहिता का 144 निकले, उसका पहला वचन। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? धन्य है वो परमेश्वर जो मेरी चट्टान है। चट्टान मतलब मेरा छिपने का स्थान है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमको तैयार करता है उसके वचनों के द्वारा। हालेलुया। वचन सारे आप लिख के ले लो। वचन संहिता का 56 निकलेंगे, 56:2। मेरे द्रोही दिन भर मुझे गिलाना चाहते हैं। निगलना चाहते हैं। आगे, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। हालेलुया। सबका ध्यान है, बाइबल में से हटाओ, यहां देखे क्या लिखा है? मेरे द्रोही क्या करते हैं? दिन भर। मेरे द्रोही क्या करते हैं? सिर्फ सुबह सताते हैं कि सिर्फ दोपहर को? क्या सिर्फ सपने में आकर सताते हैं? कब? दिन भर। क्योंकि शत्रु का काम है, दिन भर वो हमारे पीछे रहता है। कब मौका मिलता है, और मौका मिलते वो हम पे हमला बोल देता है। देखो बाइबल बोलता है, हम जानते नहीं है आत्मिक जगत में क्या हो रहा है। ढेर सारे बार आपके ऊपर अभी आते वक्त शैतान ने ढेर सारे हमला बोला रहेगा, और खुदावन ने आपको बचाया, आपको पता नहीं। कुछ चीजें पता चलती, अरे गाड़ी ने ऐसे मार के गया, मैं गिर गया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो हमको पता चलता है। हालेलुया। पर ढेर सारे ऐसे जंग हैं, हालेलुया, जो खुदावन हमारे लिए लड़ रहा है, हमको बचाता हुआ यहां तक आया है। हालेलुया। यहां लिखा है दिन भर। आपको महसूस हुआ कल कितने हमले हुए आपके ऊपर? आपको पता चला कितने? यहां लिखा है, बाइबल झूठ नहीं बोलता है। यहां बोल रहा है मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। निगलना मतलब जान लेना चाहते हैं मेरी।
आगे। क्योंकि हाँ। जो लोग अभिमान करके हाँ। मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। हाँ, कितने हैं? बहुत है। इसीलिए वो दिन भर एक शैतान नहीं, ढेर सारे शैतान, वहां लिखा है बहुत है, बोला एक नहीं है। तुमसे लड़ने वाले शैतान बहुत है। एक चला गया, दूसरा आएगा, वो गया, तीसरा आएगा। हालेलुया। पर हमको लड़ते ही रहना है। समझ में आया? खुदावन बातें कर रहा है। अच्छा, प्रेरितों के काम में जाएंगे, 40वां अध्याय का 30वां वचन। और चंगा करने के लिए हाँ। तू अपना हाथ बढ़ा हाँ, कि चिन्ह और अद्भुत काम हाँ। तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम किस नाम से होते हैं? यीशु नाम से होते हैं। हालेलुया। ये दूसरा जो हिस्सा है उस पे हमको ध्यान देना है। अद्भुत काम किससे होते हैं? यीशु नाम से होते हैं। हालेलुया। और उसी नाम को लेकर मेरे प्यारों हमको चलना है। हालेलुया। देखो, दाऊद ने जब पहली बार मारा दुश्मनों को, दूसरी बार जब वो आया, उसने खुदा से बोला, रे गारे, पहली बार तो प्रभु मैं जिस तरह से मारा शायद मैं ठीक तरह से किया नहीं, तेरे वचनों का पालन नहीं किया। प्रभु तू फिर से तेरे वचनों से तू मुझे बातें कर। इसीलिए वहां खुदावन ने तौर तरीके थोड़े बदल दिए। जैसे इसीलिए मैंने कहा, दिन भर जब दुश्मन हमारे खिलाफ उठते हैं, उनका सामना हम जैसे पहले दुश्मन से किए वैसे नहीं, खुदावन हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। यकीनन हमारी अगुवाई करेगा यदि हम उससे मांगेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी का वचन देखेंगे हम, यशायाह का 30वां अध्याय का 21वां वचन। जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, हाँ। तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? पीछे से हमको वाणी आएगी। हालेलुया। जब हम उलझन में फंस जाते हैं, यहां लिखा है कभी तुम दाहिने और बाएं मुड़ने लगो तो। हालेलुया। जब हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं, सबका ध्यान है, यहां से एक वाणी आएगी और यहां से एक वाणी आएगी। लोग हमको सलाह मशवरा देंगे हमारी बीमारी के बारे में, हमारी तकलीफ के बारे में। आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप वैसे क्यों नहीं करते। कुछ लोग यहां से, कुछ लोग यहां से बोलेंगे, पर खुदावन बोलता किसी की सुनो मत। जो तुम्हारे पीछे से एक वाणी आएगी, वो कहेगा तुम्हें यही है राह। हालेलुया। इसी पर चलते जाओ। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु खुदा बाप, यदि फिलिस्तीयों के मानिंद यदि कोई आत्मा प्रभु तेरे बच्चों को सता रही है, प्रभु उनकी उन्नति होने नहीं दे रही। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर से दुआ करो। कलाम कहता है 2 शमूएल 5:17 में, जब फिलिस्तीयों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब फिलिस्ती दाऊद के खोज में निकले, यह सुनकर कि दाऊद गढ़ में चला गया। और इसी वक्त कलाम कहता है जब मुसीबतें आई, दाऊद गढ़ में चला गया, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा वो सुरक्षित स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा छिपने का स्थान है। मुश्किलों के समय में मेरे प्यारों, हम घबराए नहीं, दौड़कर हम उसी स्थान में जाएं जहां हम नित्य उस परमेश्वर से मिलते हैं, जहां उसकी हुजूरी आती है। और जब हम उसी के हुजूरी में जब घेरे रहेंगे, दुश्मन को हम कभी नजर नहीं आएंगे। और कलाम कहता है हमारी ओर से लड़ाई वो लड़ने वाला परमेश्वर है। कलाम कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। और जैसे दाऊद दौड़कर उस घर में जाकर परमेश्वर की पनाह में छिपा, और कलाम कहता है आगे आपने संदेश को सुना, जैसे इस खुदावन ने दाऊद को छुड़ाया, उसी तरह से तुम्हें भी हर एक मुश्किलों से छुड़ाएगा। तय दिल से परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आज जैसे तेरे कलाम में तूने दाऊद के साथ किया, तेरे हर एक बच्चों के साथ तू कर मेरे खुदा।
हमारी प्रार्थना सुनी, हम तुझे धन्यवाद देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक की शालोम।